प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी पर मंत्री समूह का गठन 1 फरवरी को किया था। इसके बावजूद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट के आयात के मुद्दे पर 24 मार्च तक सोती रही। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार आईसीएमआर, जो चिकित्सा उपकरणों के आयात, परीक्षण और निर्माता को आदेश देने के लिए सबसे उच्च शक्तिशाली सरकारी निकाय है, उसने इन रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट की खरीद के लिए ऑर्डर देना उचित नहीं समझा। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट 30 मिनट के भीतर कोरोना वायरस संक्रमण को खोजने में सक्षम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्यों और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों की बार बार अपील के बावजूद आईसीएमआर ने इस पर भरोसा नहीं किया कि इन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के परीक्षण परिणाम सटीक होते हैं। आईसीएमआर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आरटी-पीसीआर ही कोरोना वायरस संक्रमण का एकमात्र विश्वसनीय परीक्षण है। इसमें 48 घंटे लग सकते हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट किट के आयात की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोरोना वायरस महामारी आईसीएमआर और इसके विशेषज्ञों की उम्मीद से काफी तेजी से पूरे देश में फैल गई, तो यह खतरे की घंटी जैसी स्थिति बन गई। इसके बाद रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के आयात के लिए पहली निविदा 24 मार्च को जारी की गई और 28 मार्च को बोलियां बंद की गईं। मांग बढ़ने के कारण रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट कहीं दिख नहीं रही थी और भारतीय अधिकारी इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। आईसीएमआर के प्रवक्ता मीडिया से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के 5 मार्च, फिर 8 अप्रैल और उसके बाद 12 अप्रैल को भारत आने का दावा करते रहे। आखिरकार ये टेस्ट किट 17 अप्रैल को ही चीन से निकले। चूंकि दुनिया भर में इन किटों की मांग बहुत ज़्यादा थी और आपूर्तिकर्ताओं ने इनके दाम काफ़ी बढ़ा दिए थे, इसलिए भारत को लंबा इंतज़ार करना पड़ा। आईसीएमआर ने राज्यों को 21 अप्रैल को इन परीक्षण किटों की आपूर्ति की। सरकारी एजेंसी की दूसरी बड़ी भूल यह थी कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट संवेदनशील और भीड़भाड़ वाली जगहों में कोरोना वायरस मामले की खोज और निरीक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकारी एजेंसी की यह दूसरी भयंकर भूल थी। पहली गलती लाखों विदेशियों को बिना परीक्षण देश में आने देना था। सबसे खराब बात, इन टेस्ट किटों में खामियां मिलना है, जिसके कारण परीक्षण 2 दिनों तक स्थगित करने पड़े। इन टेस्ट किट्स की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए थी, लेकिन महज 5.4% आ रही है। यह कह सकते हैं कि कोरोना की जांच में यह किट फेल हो गई है। आईसीएमआर के डॉक्टर गंगा खेडकर के मुताबिक अगले 2 दिनों तक इन एक्यूरेसी की जांच की जाएगी। अगर नतीजों से संतुष्ट नहीं हुए तो इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अन्य देशों से रैपिड टेस्ट किट आने का इंतजार है। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 केसों की संख्या 19,000 पार कर गई है। इनमें से 3260 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना वायरस से देश में अब तक 603 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की खबरों की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।